हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है संगम साहित्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 19 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मेन हेडिंग डाल देंगे संगम साहित्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा। इसमें परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे संगम साहित्य प्राचीन तमिल साहित्य का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण भाग है। यह साहित्य दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में रचित हुआ और इसे संगम कालीन साहित्य भी कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ होता है सभा या साहित्यिक सम्मेलन, जहाँ कवियों और विद्वानों ने एकत्र होकर साहित्य की रचना की। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में रचा गया था और यह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का माना जाता है। फिर इसी में हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग संगम साहित्य के स्रोत और वर्गीकरण। इसमें लिखेंगे संगम साहित्य का संग्रह मुख्यतः 3 संगमों में विभाजित माना जाता है। पहला प्रथम संगम, इसे मदुरै में स्थापित माना जाता है, लेकिन इसके साहित्यिक स्रोत लुप्त हो चुके हैं। दूसरा हेडिंग द्वितीय संगम, इसका भी अधिकांश साहित्य अब उपलब्ध नहीं है। थर्ड तृतीय संगम, इसका साहित्य संरक्षित है और वर्तमान में उपलब्ध संगम साहित्य इसी काल का है। फिर इसी में नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा मुख्य संगम ग्रंथ और रचनाएं। तो इसमें लिखेंगे हम संगम साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा हेडिंग अहम साहित्य। तो इसमें लिखेंगे इसमें प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका के संबंध, भावनाएं, निजी जीवन आदि विषयों का वर्णन होता है। दूसरा पुरम साहित्य, इसमें लिखेंगे इसमें युद्ध, वीरता, दान, राजनीति, सामाजिक जीवन आदि पर ध्यान दिया गया है। फिर लिखेंगे हम प्रमुख संगम ग्रंथों में शामिल हैं। पहला हेडिंग हो जाएगा एतुत तोकई। इसमें लिखेंगे 8 ग्रंथों का संग्रह है। तो इसमें आप लोगों को जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद पटटू पाटटू, इसमें लिखेंगे इससे इस 10 दीर्घ कविताओं का संग्रह है, जैसे यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। फिर हो जाएगा तोल्काप्पियम। इसमें लिखेंगे यह सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ है जो न केवल भाषा और व्याकरण पर बल्कि सामाजिक जीवन, प्रेम और परंपराओं पर भी प्रकाश डालता है। फिर लिखेंगे संगम साहित्य की विशेषताएं, मेन हेडिंग। इसमें लिखेंगे यथार्थ चित्रण, पहला हेडिंग। संगम कवियों ने जीवन, समाज, प्रकृति और भावनाओं का यथार्थवादी चित्रण किया है। दूसरा धार्मिक निष्पक्षता, प्रारंभिक संगम साहित्य में धार्मिक प्रभाव कम है, यह अधिकतर लौकिक और मानवीय अनुभवों पर आधारित है। तीसरा प्राकृतिक उपमाओं का प्रयोग, कवियों ने प्रकृति का अत्यंत सुंदर और प्रतीकात्मक प्रयोग किया है जिससे भावनाओं की गहराई दर्शाई जाती है। फिर राजाओं और वीरों की स्तुति, पूरम साहित्य में वीरता, युद्ध और नायकों की प्रशंसा प्रमुख विषय है। फिर लिखेंगे संगम साहित्य का महत्व, हेडिंग। इसमें पहला इतिहास का स्रोत हेडिंग डालेंगे। संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन की जानकारी देता है। फिर लिखेंगे सांस्कृतिक पहचान, यह तमिल संस्कृति और सभ्यता का आधार माना जाता है। फिर भाषिक मूल्य, यह तमिल भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है। फिर निष्कर्ष हेडिंग डालेंगे संगम साहित्य भारतीय साहित्य की बहुमूल्य धरोहर है, यह न केवल तमिल साहित्य की जड़ें मजबूत करता है बल्कि भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं को भी उजागर करता है। इसका मानवीय दृष्टिकोण गहन, भावनात्मक और प्रकृति से जुड़ाव इसे अद्वितीय बनाता है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।